एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट अजरा खान और आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही कैजुअल वे में एक न्यूट्रिशनिस्ट की हैसियत से डिस्कस करूंगी कि हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ टू स्टे फिट फॉर एवर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सम एवरलास्टिंग नुस्खास जो एक न्यूट्रिशनिस्ट अपनी क्लाइंट को पर्सनली बताती है और आज मैं आपको बता रही हूँ, देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज बेसिकली एज मोटिवेशन सॉर्ट ऑफ वीडियो उन लोगों के लिए जो स्पेशली इस टाइम पे अपनी हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको हेल्थ के साथ साथ अपने वेट का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे वेट लॉस के लिए उन्होंने मेरे वेट लॉस प्रोग्राम्स में एनरोल किया, बट बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन ना वो अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इधर उनकी हेल्थ के साथ चीज़ें ठीक नहीं है या उनकी फैमिली लव्ड वंस के साथ चीज़ें ठीक नहीं है। और वो हमेशा मुझे वीडियो कॉल्स में या टेक्स्ट के थ्रू बताते रहते हैं दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड उसके साथ साथ उनका वेट एक ट्रिगर पॉइंट बन जाता है फॉर देम टू नॉट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स एज वेल। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको जिंदगी भर ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ आजकल जो सिचुएशन है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, व्हाट आर द थिंग्स विच कैन कीप यू सेफ। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए वरिड हो और आपको स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से आपका वेट गेन हुआ जा रहा है, या बिकॉज ऑफ हाई डोसेज ऑफ मेडिकेशन आपका वेट गेन हुआ जा रहा है, या बिकॉज ऑफ इराटिक स्लीप पैटर्न्स आप अपने लव वंस का टेक केयर कर रहे हो एंड उसके वजह से आपका वेट गेन हुआ जा रहा है, सो उसका एकमात्र सोल्यूशन क्या है मेरे हिसाब से। नाउ आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, देयर आर टन्स ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, वेलनेस कंसल्टेंट्स, कोचेज इन द वर्ल्ड और हर इंसान का स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट होता है। तो मैं अपने ओपिनियंस बताऊंगी आपको कि मेरे हिसाब से इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आपका बेस्ट पॉसिबल जो आपका गोल है वो क्या होना चाहिए जो अचीवेबल भी होगा। सबसे पहली चीज, हम लोग वेट लॉस क्यों करना चाहते हैं? मेजरली हमारा जो सुपरफिशियल रीजन होता है वेट लॉस का, या एक ड्रेस में फिट होना या फिर अच्छा दिखना, दैट इज द सुपरफिशियल रीजन वाई वी वॉन्ट टू लूज वेट। बट इस पेंडेमिक ने हमें ये तो एटलीस्ट सिखा दिया है कि हमारी इम्यूनिटी, हमारा स्टैमिना और हमारी ओवरऑल हेल्थ कितना ज़्यादा हमें फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए आजकल हम सब और ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी वेलनेस को लेके, अपने न्यूट्रिशन को लेके और हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल को लेके, जो कि एक बहुत अच्छी और ज़रूरी चीज़ है जो इस पैंडेमिक ने हमें सिखाई है। पर हम लोग ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए कि वेट लॉस ही एकमात्र बाय प्रोडक्ट नहीं है एक हेल्दी लाइफस्टाइल का। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी जर्नी, एक परफेक्ट हेल्थ जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट वेट लॉस तो होगा ही, पर उसके साथ साथ आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट भी होगा। लेकिन यहाँ पे आजकल की सिचुएशन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतने ज़्यादा एंजाइटी, इतना ज़्यादा लैक ऑफ मोटिवेशन होने की वजह से बहुत सारे लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स देखने पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अब तक अच्छी डाइट, अच्छी हेल्थ, अपना वर्कआउट, हर चीज़ का ध्यान रख रहे थे, वो अभी नहीं ध्यान रख पा रहे हैं एंड उसके उनको आफ्टर इफेक्ट्स ऑन द वेइंग स्केल मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अपना वेइंग स्केल का वजन जो है इधर आप देखना बंद कर दें। अगर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रही है वो सारी चीज़ें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वजन एंजाइटी देता है रादर देन गिविंग देम इनसाइट। हमारा जो आसपास हमने इतनी सारी मशीनों को अपने आसपास घेर रखा है, दैट शुड बी ओनली फॉर अस टू बी फील बेटर, या हमें हेल्प करने के लिए वो मशीन काम आनी चाहिए। अगर वो हमारी रातों की नींद उड़ा दे रही है तो वो मशीन हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए इफ़ यू आर समवन, हर इंसान बहुत डिफरेंट होता है। मेरे लिए वेइंग स्केल पे रोज खड़े होना इज नॉट अ सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस, तो इसलिए मुझे वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। पर अगर आपको वजन लेना इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है कि आपकी नींद उड़ी जा रही है, आप जो खा रहे हो उसके बाद वजन ले रहे हो, या आपको उस नंबर की वजह से आपका पूरा दिन डिसाइड होता है आप खुश हो रहे हो या दुखी हो रहे हो, डिच द स्केल फॉर अ वाइल। अभी ये टाइम नहीं है कि आप हर रोज अपना वजन ले, स्पेशली अगर आप कुछ इनपुट नहीं दे रहे। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आती है अच्छी नींद और स्ट्रेसलेस एटीट्यूड, अगर आप वो अभी नहीं लीड कर पा रहे हो तो आपको आज ही वेइंग मशीन को बाय बाय कहना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वन ऑन वन कंसल्ट किया है क्लाइंट्स को जिनका सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल और ट्रिगर पॉइंट उनका वेइंग स्केल होता है। वेइंग स्केल को अगर आप सिर्फ एक मशीन की तरह अपनी प्रोग्रेस नापने के लिए देख रहे हो तब वो ठीक है, बट अगर आप उसको एज अ सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस उसको ले रहे हो और उसको ओवर थिंक कर रहे हो, एक नंबर की वजह से आपका पूरा डाइट रुइन हो रहा है या आपका पूरा दिन रुइन हो रहा है, डोंट फोकस ऑन द नंबर एंड डिच द वेइंग स्केल राइट अवे। नंबर 2 इज योर न्यूट्रिशन।
राइट नाउ करंटली लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग अपनी डाइट को जिस तरीके से वो फॉलो करना चाहते थे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो एक डाइट जिस तरह की वो फॉलो करना चाह रहे हैं वैसे वो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, या तो फिर वो मील प्रिपरेशन ही नहीं कर पा रहे बिकॉज समवन अराउंड देम इन देयर होम इज नॉट वेल और वो उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो उसकी वजह से उनका अगर वजन बढ़ रहा है, आप अगर उनमें से हो जो अपने डाइट को प्रॉपरली फॉलो ना करने की वजह से आपका वेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। इनफैक्ट मैंने आज इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली है कि अगर आप हर चीज को इस तरीके से नाप तोल के करोगे कि आज मैं अनहेल्दी खा रही हूँ तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली गारंटीड बढ़ेगा। अगर आप घर का खाना खा रहे हैं, अगर आप सेहतमंद खाना खा रहे हैं, डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं भी कर रहे हैं और पोषण कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर मील्स ले रहे हैं, उसके साथ साथ अपने जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है जो पॉसिबल है, फ्रूट ऐड करना, दिन भर में नट्स ऐड करना, अगर वो पॉसिबल है और आप कर रहे हैं, दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू राइट नाउ। फोकस ऑन व्हाट यू हैव अवेलेबल, जो रिसोर्सेज आसपास है उसके साथ एक मील प्लान बनाइए। चेंज योर डाइट। अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट पे तो अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन है, किसी किसी जगह पे तो पूरे 7 दिन का लॉकडाउन है और आप नहीं स्टॉक अप कर पा रहे हो वो चीजें जो आप खा के एक अच्छा फिट बॉडी अडेप्ट करना चाहते थे, तो जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल है आप उसे खा के भी एक हेल्दी बॉडी अचीव कर सकते हैं। आपके घर में वो स्टेपल चीजें तो जरूर होंगी जो सबके घर में होती हैं, लाइक बेसिक रोटी दाल चावल, उसी को खा के विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिक्स एंड मैचेस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, कैसे ग्रेन को सब्जियों के साथ इंक्लूड करना है टू रिड्यूस द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इस तरह की चीजें करके जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उनसे देख के आप उसकी हेल्प लेके अपने डाइट को ऑन ट्रैक रख सकते हैं। सो जरूरी नहीं है कि आप कोई फैंसी खाना खाएं, और आपको अगर इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है कि मार्केट क्लोज है, डाइट ट्रैक पे नहीं हो पा रही है, आपके पास जो है आप उससे भी एक हेल्दी डाइट जरूर फॉलो कर सकते हैं। सो इस चीज का भी स्ट्रेस ना ले। सो आई फील दिस वीडियो विल कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड अभी वो नहीं चीजें कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू। डोंट वरी, नॉर्मल हेल्दी घर का खाना करोगे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। अगर आप बहुत टाइम से एक क्रैश डाइट पे थे, हाँ, और अगर अब आप खाना खाओगे घर का तो आपको मे बी ये लग सकता है कि वजन बढ़ रहा है, बट दैट इज बिकॉज ओनली of your poor eating habits that is going to improve once you start eating normally. So crash dieting कर रहे थे तो ये टाइम बहुत सही है आपके लिए to improve your health, क्योंकि crash dieting will not just impact your body, it is going to impact your metabolism, it is going to impact your immunity. तो घर का eat local, eat what is available, do not stress about exact diet follow नहीं हो पा रहा है, make a diet around what is available to you right now, all right, and you will be good to go. नंबर 3, स्ट्रेस एंजाइटी आजकल के टाइम के लिए। ये वीडियो मैंने स्पेशली इस टाइम के सिनेरियो को ध्यान में रख के बनाया है। वी कांट डिनाई द फैक्ट करेंटली वी आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, बिकॉज एवरी टाइम वी हियर सम न्यूज इट ट्रिगर्स आवर माइंड, इट स्ट्रेसेस अस। और 2 तरह की एक्टिविटीज लोग करते हैं स्ट्रेस जब उनको होता है। फर्स्ट दे अंडर ईट and they stop eating and they get malnourished, and second they overeat, they start eating more and more food because at that moment उनको वो brain में थोड़ी सी dopamine release होता है good food की वजह से, and that is why they feel calm and relaxed and they gain weight. So if you are dealing with a lot of stress, again chuck the wings, don't think about the weight right now at the moment and focus on just one thing, meditation and a question in your head. क्या खाना ज्यादा खा के या ओवर ईटिंग करके आप जो चीजों से डील कर रहे हैं उस चीज से अभी भी आपको डील नहीं करना पड़ेगा? क्या खाना खाने के बाद आपका वो सारा स्ट्रेस वैनिश हो जाएगा? अगर उसका आंसर हाँ है तो शायद खाना इस बात का आपकी स्ट्रेस का सोल्यूशन है, बट अगर स्ट्रेस वहीं का वहीं रहेगा, स्ट्रेस का रीजन वहीं रहेगा और आप ओवर ईटिंग करे जा रहे हो जस्ट टू काम योर नर्व्स डाउन, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सोल्यूशन। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आई एम ऑल्सो समवन हु स्ट्रेस ईट्स एंड आई हैव टू consciously make a decision that no, it is not going to be good for my health, my body, so I have to stop overeating right away because वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, वो शायद एक और एडिशन कर सकता है जरूर मेरी प्रॉब्लम में। So taking care of your loved ones is very important. Do not stress about it at the moment and do not stress eat at the moment because आपकी हेल्थ इससे ज्यादा डिप्लीट होगी rather than improving. और अगर आप कोशिश करना चाहते हो अपने लव वंस का ख्याल और ज्यादा अच्छे से रख पाओ तो आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ही पड़ेगा। So try to not stress eat, try to calm your nerves down, और आप मेडिटेट करिए। मेडिटेशन करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके, it is not just going to keep your lungs healthy but also it is going to keep your brain healthy.
Number 4, in the current scenario, try to find something which keeps you happy. Try to find an activity, indoor activity, of course, bahar nahi jana hai, which keeps you happy, which keeps your dopamine, which keeps your endorphins rush into play. So whatever you feel like, if you like playing around with your dogs, with your friends, with your family, video chat kariye, stay connected with your loved ones so that it calms your nerves down, so that आपका जो stress और anxiety है वो थोड़ा सा relief मिले उसको. Just do what you like at the moment. Do not think about that you are wasting your time. Focus on the loved ones, focus on engaging with in a conversation with the people you like hanging out with, and this is definitely going to help you get back to a stable life for sure. At the end, I would like to say, as a nutritionist, I have seen that food has the power of healing if you eat it correctly. कब क्या कैसे खाना है, अगर उस चीज़ की नॉलेज होगी आपको, तो आप ज़रूर जो भी चीज़ें अराउंड हैं उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को ऐसे बना लोगे that it is going to help you rather than stress you. Food has the power of healing without any medication. I believe that, and that is why I became a nutritionist. I know that food can give you solace, but correct food is very important, and correct food doesn't have to be expensive, doesn't have to be fancy. Correct food is what is locally available, doesn't come out of the packet, and that is what you have to focus on currently, so that your immunity is at place, your stress levels are down, and you need to focus on some things over the weighing scale. A weighing scale से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है. Do not focus on just weighing scale, because I am emphasizing on this a lot, because these days people stress a lot just because of that one machine. So ditch that if you are stressing too much about the weighing scale. Focus on what is making you happy, and that is how you start a wellness journey, not your weight loss journey, but your wellness journey. I hope this mini motivational video helps you in getting back on track if you have lost track because of the current pandemic scenario. I hope everyone at your home is safe, healthy and secure. Take care of yourself and your loved ones in the ways which I have told you, and it is definitely going to boost and motivate you. I'll see you guys in my next video. I hope this video helped in any way. If it did, let me know in the comments how this video helped you, and इस तरह के motivational videos आपको on and off देखना पसंद है या नहीं. I'll see you guys in my next video, which will be more of an informative one for your healthy lifestyle. Until next time, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.